मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे साइंस और हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। उसकी इंट्रोडक्शन कर लिया था, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिया था, बैक्टीरिया एंड यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। अब हमको पढ़ना क्या है, हमें स्टार्ट करना है विद हार्मफुल बैक्टीरिया से। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। Harmful bacteria are mostly parasites. They can cause a large number of diseases both in animals and plants. Diseases caused in human are tuberculosis, typhoid, tetanus, whooping cough, cholera and leprosy. ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये सब diseases होती हैं by bacteria. It spoils the fruit, vegetable. It also spoils the milk by curdling it. ठीक है, यहाँ पे आप देखो कर्ड बनाया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। ठीक, फूड प्रोडक्शन में लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया इसमें फर्मेंटेशन किया और कर्ड बनाया और चीज़ बनाया। ठीक है, लेकिन जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, ठीक है, जब ये आप कह लो कि अंडर अंडर प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो ये ख़राब भी हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। फूड स्पॉइल बाय बैक्टीरिया डेवलप फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट। ठीक है, आपने कभी कभी सूंघा होगा, जैसे कर्ड को ही अगर आपने सूंघा कि अरे बहुत खट्टा सा स्मेल आ रहा है, बहुत बहुत कड़वा सा लग रहा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, ओवर प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। Black rot in cabbage and fire bright in pear are also caused by bacteria. Bacteria cause spoilage of food, milk becomes sour, meat putrefies and vegetable and fruit rot. ठीक है, rot कर जाते हैं fruits और vegetable. Bacteria also produce poisonous substances known as toxins. For example, Clostridium botulinum causes botulism or food poisoning. It is spread through improper sterilization of canned food. The Salmonella bacterium found in contaminated meat and eggs cause severe digestive diseases. ठीक है, तो अब ये बैक्टीरिया के दो टाइप हैं, एक है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक, इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक, जब कोई कैंड फूड होता है जो कि कैन में बनता है, उसका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम बन जाता है और फूड पॉइजनिंग में रिजल्ट करता है। ठीक, और ये दूसरा है सैल्मोनेला बैक्टीरियम। ये हमको मिलता है कंटामिनेटेड मीट और एग में, जो कि मीट और एग साफ़ नहीं होते, कंटामिनेटेड होते हैं, उसमें सैल्मोनेला बैक्टीरियम हमें मिलता है, जिससे होते सीवियर डाइजेस्टिव डिजीजेस। ठीक है, देखते हैं एल्गे। व्हाट इज एल्गे? Algae are simple plant-like organisms. Their body is not differentiated into roots, stem and leaf. ठीक है, ये plant-like organisms ही होते हैं, मगर इनमें कोई root नहीं होता, कोई stem नहीं होता, कोई leaves नहीं होता है. They possess chlorophyll and a distinct cell wall. They may be unicellular or multicellular or filamentous or branched. Algae may be green, red, brown in color, depending on the type of pigment they contain. Some algae swim in water with the help of flagella. आपने देखा होगा काई लग जाती है पानी में, so this is an algae. This is green algae and they swim in water because the help of flagella. Flagella are long lash-like extensions serving as an organ of locomotion. ठीक है, कुछ में होता है flagella और ये होता है क्या है, एक extension type होता है जिसकी वजह से locomotion होता है। ठीक, locomotion in algae is possible. Algae inhabit fresh water and even moist places like ponds, ditches, shady parts, or underside of rocks. The size of algae varies from 1 micron to several microns. Algae form a green mat-like structure on the water surface. ये देखिए, इसको कहते हैं काई लग गई, तो ये green mat-like structure बन गया है on water surface. ठीक है, अब देखते हैं कि हेल्पफुल एल्गी कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये कैसे हेल्प करती है हमें। Algae are useful or helpful to us in many ways. Chlorella, a green algae, yields an antibiotic called chlorolin. ठीक है, एक एंटीबायोटिक बनता है जिसका नाम होता है chlorolin with the help of chlorella, a green algae. Agar,
obtained from red algae and algin from a brown alga are used to prepare medicines, food and cosmetics. ठीक है, brown algae are a source of sodium, potassium and iodine. Blue-green algae like nostoc and Anabania fix nitrogen in the soil and improve its fertility. Some marine algae like seaweeds are added to soil by farmers as they are rich in minerals like nitrogen and potassium. ठीक है, फार्मर्स भी सीवीड्स जो होती हैं फार्मर्स डालते हैं अपने सॉइल में ताकि बिकॉज दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, तो सॉइल को ये दोनों मिनरल्स मिल जाते हैं. ठीक है, सम एल्गे आर एडिबल, कुछ एल्गे एडिबल भी होते हैं जैसे कि रेड एल्गे कॉल्ड porphyra is eaten in China and Japan. Condorus is used to make puddings and jellies in Ireland. Some marine algae such as Harminaria are used as fodder for sheep and cattle. Diatoms, the golden brown algae such as Naviculus, Pinularia, and Clicoteria, after their death, provide cilia, which are used for making filters, special type of glasses and porcelain. ठीक है, तो ये डायोटम्स जो होते हैं वो कब यूज़ होते हैं? गोल्डन ब्राउन algae, ये तीन जो हैं जब ये इनकी डेथ हो जाती है, नेविकुलर, पेनुलेरिया एंड क्लाक्लोटीलिया, जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये हमें प्रोवाइड करती है सिलिया से, जिससे बनते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस और पोर्सिलियन. ठीक है, तो ये थे हेल्पफुल एल्गी. ठीक है, अब देखते हैं हम हार्मफुल एल्गे. हेल्पफुल एल्गे तो देखते हैं, हार्मफुल वाले देखते हैं. Many algae feed on the fertilizers and sewage that accumulate in the water bodies. They multiply very rapidly, forming algal bloom, that is a thick layer of algae on the water surface. Some of these algae pollute the water bodies as they become poisonous after they die. ठीक है, वो पूरा वाटर बॉडी पॉइजनस हो जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए algal bloom बन गया है. जैसे ही algae डेड हो जाएगा वो पूरा सी वाटर बॉडी हो जाएगा पॉइजनस. The bacteria which decompose the dead algae reproduce quickly and consume oxygen mixed in water to such an extent that the aquatic animals die due to lack of oxygen. This is known as eutrophication. ठीक है, अब देखिए क्या हुआ. यहाँ पे एल्गे हो गई डेड. ठीक, अब डेड एल्गे को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया ने एक्ट करना स्टार्ट किया. अब ये जो बैक्टीरिया है वो इतनी जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस किया कि यहाँ पे जो एक्वेटिव एनिमल्स रह रहे थे उनकी डेथ हो गई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, उनकी वजह से एक्वेटिव एनिमल्स की डेथ हो गई. दिस इज नोन एज यूट्रीफिकेशन. ठीक, अब देखते हैं फंगस और फंगाई क्या होता है. Fungi are present everywhere from deserts to very cold regions, but they grow best in dark, warm, and moist places. Fungi are of different sizes. Some are unicellular, some are multicellular. Fungi are not having roots, stems, leaves, or flowers, and they do not contain chlorophyll. So they are either saprophytic or parasitic. ठीक है, अब जो हमने एल्गे पढ़ा था उसमें भी रूट्स नहीं थे, स्टेम्स नहीं थे, लीव्स नहीं थे, फ्लावर्स नहीं थे. ठीक है, मगर उनके पास क्लोरोफिल था. मगर फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं है. ये आइदर सैप्रोफिटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं. ठीक है, देखते कितने काइंड्स के फंगाई होते हैं. सम कॉमन फंगाई प्लांट्स आर रस्ट, मशरूम्स, puffballs, molds, mildew and yeast. ठीक, पहले होते हैं हम पैरासिटिक फंगाई कौन से होते हैं. The fungi that grow on living plants or animals from which they obtain ready-made food are called parasitic fungi like mildew. ठीक है, लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पे लोग रहते हैं जिनसे उनको रेडीमेड फूड मिलता है. और इन ये कौन से होते हैं पैरासिटिक फंगाई, इनको बोलते हैं, ये होते हैं पैरासिटिक फंगाई. और इसका एग्जांपल है माइल्ड्यूज. ठीक है, देखिए सैप्रोफिटिक फंगाई, fungi that grow on decaying or rotting plant or animal remains are called saprophytic fungi. ठीक है, पैरासिटिक किसमें रहते थे, लिविंग पे, और सैप्रोफिटिक रहते हैं डिकेइंग और रॉटिंग या फिर एनिमल रिमेन्स पे. फॉर एग्जाम्पल, molds can be seen on anything that we eat like bread, old pickles, rotting fruits. Mushrooms are large
saprophytic fungi which grow on tree trunks, clamp soil and rotted logs. ठीक है, इसके एग्जाम्पल है मोल्ड्स और मशरूम्स. ठीक है, इसके यूजेस देख लेते हैं. फंगाई आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज एज फूड. मशरूम को खाया जाता है. ठीक है, ऐसे फंगाई हैं जिसको हम खाते हैं. सेकेंड, cakes and breads are made by the help of yeast. ठीक है, yeast is an important part for the production of cakes and breads. The yeast reproduces very fast at suitable temperature, produces carbon dioxide by the fermentation of sugar. As more and more gas is produced, the dough rises in volume, which makes breads and cakes porous and spongy. ठीक है, ये क्या करता है, पोरस और स्पॉन्जी केक्स और ब्रेड्स बनाता है. ठीक है, इसमें हेल्प करता है. Third, certain species of fungi are used in manufacture of alcohol, wines by process called fermentation. ठीक है, अब दूसरा देखते हैं. मेडिसिन में भी ये यूज होते हैं. मेडिसिन आर मेड फ्रॉम सम फंगाई. पेनिसिलिन वंडर ड्रग कम फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम. ठीक है, ये देखो पेनिसिलिन की जो ड्रग है ये बना है इस फंगाई से, पेनिसिलियम फंगाई. ठीक है, fungi helps in decomposition of dead tissues of plants and animals which increase the soil fertility. ठीक है, अब देखते हैं हार्मफुल फंगाई कौन से होते हैं. फर्स्ट, spoilage of food. Growth of mold can make food unfit for consumption. Molds grow on certain fruits, fruit juices and vegetables and spoil them. You can see them with naked eye on rotten orange and can make us slide and observe under microscope. ठीक है, आपने कभी एक ऑरेंज देखा होगा तो नीचे से अगर रखे 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 तो ग्रीन ग्रीन सा होने लगता है. ठीक है, तो वो होता है द प्रोडक्शन ऑफ फंगाई. ठीक है, सेकेंड, डिजीजेस. फंगाई causes diseases in human beings, plants and animals. They cause skin diseases, athlete foot and ringworm. Athlete foot made the feet itch. ठीक है, athlete foot से feet में itching शुरू हो जाती है. ठीक है, diseases of fungi. Spoilage of leather. Fungus grow on leather, footwear and cotton cloth which are in the range during moisture and in greater amount in air. ठीक है, कभी कभी लेदर, फूटवेयर या कॉटन क्लॉथ को अगर आप बाहर रख दोगे, बहुत रेन हो रही है, बहुत ही मॉइस्चर अगर हो गया है एटमॉस्फेयर में, तो काफ़ी देर बाद उसमें फंगस बनना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो द लेदर इज स्पॉइल्ड. ठीक है, और आजकल जो नया चल रहा है येलो फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, दिस आर ऑल्सो डिजीजेस कॉज्ड बाय द फंगाई. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में. ठीक है, फिर हमारा बचेगा वायरस, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड फूड पॉइजनिंग. ठीक है, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर. आज हमने किस किस टॉपिक को कंप्लीट किया. हमने कंप्लीट किया हेल्पफुल एल्गी, सॉरी हेल्पफुल एल्गी से भी पहले हमने पढ़ा हार्मफुल बैक्टीरिया, एल्गी, हेल्पफुल एल्गी, हार्मफुल एल्गी, फंगाई. ठीक है, इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे विद द टॉपिक प्रोटोजोआ. ठीक है, आई होप आज का आपको समझ में आया होगा क्लास. कुछ आपको डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा. ठीक, गुड बाय क्लास.